दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और इस पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार, किराड़ी से अनिल झा को टिकट दिया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। शालिनी, मैं वापस आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी इस पूरे शीश महल के मामले को लेकर, और दूसरी तरफ दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 11 उम्मीदवारों के नाम है इसमें। बिल्कुल, देखिए प्रेरणा, मैं आपको बता भी रही थी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और दूसरी तरफ जहां प्रदर्शन किया जा रहा है वहीं पर केजरीवाल के आवास पर पीएसी की बैठक चल रही है। और वो तीन बड़े नाम, प्रेरणा, आप देखिए, छतरपुर से चाहे ब्रह्म सिंह तंवर की बात हो या किराड़ी से अनिल झा की या फिर मटियाला से सुमेश शौकीन की, ये तीनों वही नेता है जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और उम्मीदें जताई जा रही थी कि तीनों को ही आम आदमी पार्टी टिकट दे सकती है। और देखिए कि पहली सूची विधानसभा चुनाव से पहले 11 नामों की सूची जो है वो सामने आई और इसमें इन तीनों का नाम जो है वो शामिल किया गया था। हाल फिलहाल में ये पिछली बार विधायक रहे भी नहीं थे, ना इन्हें पार्टी से टिकट मिला था, लेकिन जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा तो आप कह सकती हैं कि उम्मीद की किरण उनके सामने ये जगी थी कि हो सकता है आम आदमी पार्टी उन्हें अपने अपने क्षेत्र से टिकट दे। और हुआ भी यही कि ब्रह्म सिंह तंवर, अनिल झा और सुमेश शौकीन को, तीनों को ही आम आदमी पार्टी ने पहले ही सूची में टिकट दिया है। बिल्कुल शालिनी, और देखिए, जहां अभी कुछ दिन पहले ही कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा था, उसके बाद 3 नए सदस्यों को टिकट देना कहीं ना कहीं दिखाता है कि नए सदस्यों पर भरोसा जताया है आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल, साफ तौर पर प्रेरणा, आप कह सकती हैं कि नए सदस्यों पर भरोसा जताया गया है। और वो भरोसा इसलिए क्योंकि आप चाहे कह लें ब्रह्म सिंह तंवर, जिनका दबदबा रहे है, छतरपुर में 3 बार के विधायक रहे हैं, बीजेपी से लंबे समय तक जुड़े रहे वो, और उसके बाद आप कह लीजिए अनिल झा जो 28 साल से बीजेपी में जुड़े रहे थे, वो भी पूर्व विधायक थे, सुमेश शौकीन वो भी पूर्व विधायक थे। जो 3 नामों को जो है वो टिकट दिया गया है और जिन नामों की बिल्कुल शालिनी, और इसके अलावा क्या किसी ऐसे भी इंसान को टिकट दिया गया है जो हाल फिलहाल में ही दूसरी पार्टी से आम आदमी पार्टी में आया हो? देखिए, चूंकि आज पहली सूची जारी करने के लिए पीएसी की बैठक थी, ऐसे में फिलहाल वही 3 नाम प्रेरणा सामने आए हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में ही आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से बगावत कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उन्हीं को अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है। हो सकता है अगली बार जब पीएसी की बैठक हो और जब नई सूची तैयार हो तो जिन बड़े नेताओं ने अभी आम आदमी पार्टी का साथ दिया है वो उन्हें भी एक बार टिकट दे, क्योंकि जो चेहरे आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं तो ऐसे में पार्टी चाहती है अब नए चेहरों को मौका दिया जाए, क्योंकि पहले से ही तय है कि इस बार कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी 25 में टिकट कट सकती है। और ऐसे में वो नाम शामिल किए गए जिन्होंने हाल ही में पार्टी को छोड़ा और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो एक आप कह सकते हैं एक भरोसा जताया गया उन नामों पर, क्योंकि बहुत लंबे समय से अपनी पार्टी में रहे और जिन क्षेत्र से इन्हें जगह दी गई उन क्षेत्र में इन लोगों का दबदबा रहा है। और इस बीच देखिए, अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार हम वो 11 नाम आपको दिखा रहे हैं कि पहली लिस्ट जारी हो गई है दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। और कौन से वो 11 नाम हैं? बदरपुर से राम सिंह नेताजी को इस बार टिकट दिया गया है, सीलमपुर से जुबेर चौधरी का नाम, ये तमाम वो नाम है 11। सीमापुरी से वीर सिंह थिंगान को टिकट दिया गया है, गोंडा से गौरव शर्मा, मटियाला सुमेश शौकीन और करावल नगर से मनोज त्यागी को इस बार टिकट दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट, छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर को टिकट दिया गया है, किराड़ी से अनिल झा को टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया है, और इसके अलावा विश्वास नगर से दीपक सिंघला इस बार चुनाव लड़ेंगे, रोहतास नगर से सरिता सिंह को इस बार मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को टिकट दिया गया है। तमाम 11 नाम उस लिस्ट के, बदरपुर से राम सिंह नेताजी, इसके अलावा आपको बता दें सीलमपुर से जुबेर चौधरी और
सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान को टिकट दिया गया है और घोंडा से गौरव शर्मा, मटियाला से सोमेश शौकीन को इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने उतारा है और करावल नगर से मनोज त्यागी को इस बार आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। तो बड़ी खबर दिल्ली के लिए, आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बनाए गए हैं। किराड़ी से अनिल झा को इस बार टिकट दिया गया है। तो इस बार इस लिस्ट में 3 नए चेहरे भी सामने आए हैं। 3 नए चेहरों को शामिल किया गया है और इस बीच लगातार वो नाम 11 नाम आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है, उससे जुड़ी सारी डिटेल्स इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। करावल नगर से मनोज त्यागी को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल है और नया चेहरा ब्रह्म सिंह तंवर का, छतरपुर से अनिल झा नया चेहरा, किराड़ी से इन्हें टिकट दिया गया है। विश्वास नगर से दीपक सिंगला इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। रोहतास नगर से आम आदमी पार्टी ने सरिता सिंह को मैदान में उतारा है। लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को इस बार टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट बदरपुर से राम सिंह नेताजी को टिकट। शालिनी, लगातार हम 11 नाम बता रहे हैं और इस लिस्ट की क्या कुछ खासियत ऐसी है क्योंकि इसमें नए चेहरों को इस बार आम आदमी पार्टी ने जगह दी है, क्या कुछ इंपैक्ट इसका आने वाले चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए ये आम आदमी पार्टी के लिए भले ही नए चेहरे हों, लेकिन जनता के लिए ये वही पुराने चेहरे रहे हैं जो कई बार विधायक के रूप में अपनी अपनी पार्टी से चुन कर आए हैं। चाहे ब्रह्म सिंह तंवर की बात कर लीजिए, वो 3 बार के विधायक रहे छतरपुर में और उनका दबदबा रहा और जिस वक्त उन्होंने पार्टी ज्वाइन की तो ठीक है शालिनी, मैं आपका रुख करूंगी और इस बीच हमारे साथ जुबैर चौधरी जुड़ चुके हैं। जुबैर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। लाइव टाइम्स और सीलमपुर से आपको इस बार टिकट दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी इस पर? धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का दिल से धन्यवाद जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, यकीन जताया। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सीलमपुर विधानसभा अच्छी वोटों से जीत के हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा जुबैर सर, क्या कुछ आपके मुद्दे रहने वाले हैं? अब क्या कुछ तैयारी आप करेंगे आने वाले चुनाव के लिए? दिल्ली के डेवलपमेंट का ही मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। केजरीवाल जी की नीतियों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और सर प्रदूषण मुद्दा नहीं है क्या? प्रदूषण मुद्दा है, लेकिन केंद्र में मुद्दा है। जो केंद्र के मंत्री जब टाइम नहीं देते हैं दिल्ली के मंत्रियों को प्रदूषण पर चर्चा करने के लिए, वो भी मुद्दा है। सर सिर्फ केंद्र का मुद्दा है, राज्य का नहीं, राज्य सरकार का नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? राज्य सरकार के मंत्री केंद्र के मंत्री से टाइम मांग रहे हैं पिछले 1.5 महीने से और वो टाइम नहीं दे रहे हैं दिल्ली के चुने हुए मंत्री को, तो ये शर्म की बात है। अच्छा सर, आपके पिताजी हमेशा से कांग्रेस की तरफ से लड़े थे और आप आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर हम उनके साथ गए हैं और मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर यकीन जताया, विश्वास जताया और उनके यकीन पर विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। और सर आप एकदम से आम आदमी पार्टी में आए और एकाएक आपको टिकट मिल गया सर? ये उनका यकीन है, मुझ पर विश्वास है और मैं धन्यवाद करता हूं अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, कि मुझ पर यकीन जताया उन्होंने। ठीक है सर, आप लाइव टाइम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जुबैर चौधरी थे जिन्हें इस बार सीलमपुर से आम आदमी पार्टी ने उतारा है चुनावी मैदान में और वो 11 नाम लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और 3 नए चेहरे भी इस लिस्ट में हैं। छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, किराड़ी से अनिल झा को इस बार टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। विश्वास नगर से दीपक सिंगला चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा रोहतास नगर से सरिता सिंह को टिकट दिया गया है और लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को। ये तमाम वो नाम पहली लिस्ट के। बदरपुर से राम सिंह नेताजी और सीलमपुर से जुबैर चौधरी को इस बार आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान को और घोंडा से गौरव शर्मा, मटियाला से सोमेश शौकीन और उसके अलावा 11वां नाम करावल नगर से मनोज त्यागी का। तो ये 11 नाम पहले लिस्ट जारी कर दी है आम आदमी पार्टी ने। एक तरफ जहां बीजेपी
शीश महल के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है और इसी बीच बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। शालिनी, आप लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी और थोड़ा सा एक बार पीछे चलते हैं। मैं आपसे स्टेटस लेना चाहती हूँ, इस वक्त अपडेट क्या है जो बीजेपी उम्मीदवार इस वक्त शीश महल के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आप बिल्कुल देखिए, फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं और यहाँ के ताज़ा हालात के बारे में बताऊं तो प्रदर्शन खत्म हो चुका है और पुलिस की तरफ से ये अपील की गई कि अब आप प्रदर्शन खत्म करें और अपने अपने घरों की तरफ जाएं। लेकिन आप देखिए कि 2000 चुनाव बेहद करीब है प्रेरणा, और इस बार बीजेपी चाहती है कि वो सभी मुद्दे वो इस बार लेकर आए और जनता के बीच में जाए ताकि उसका असर जो है विधानसभा चुनाव में उनको मिले और उसका फायदा बीजेपी को हो। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि ये मुद्दा जो है ये आज का नहीं है, ये पिछले 1.5 साल से मुद्दा जो है वो चलता हुआ आ रहा है। आजकल हर दिन इस मुद्दे को लेकर बीजेपी, हमने देखा कि एक्स पर पोस्ट करती रही और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से इसको लेकर लगातार सवाल करती रही कि आखिर जो पैसा उन्होंने अपने सरकारी आवास को बनाने में खर्च किया वो दिल्ली वालों के पैसे थे, तो उस पर जवाब दीजिए। अब आगे की जांच को लेकर भी हमने जब बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि आगे की जांच की मांग करेंगे और हम चाहेंगे कि वो रिपोर्ट पेश की जाए कि कितना पैसा जो है वो कितना खर्च हुआ और किन सब चीजों में ये पैसा दिल्ली वालों का लगाया गया। तो अब इसको दिल्ली वालों से जोड़कर जो है वो बीजेपी देख रही है और इसी वजह से आज यहाँ पर दिल्ली की जनता के बीच वो प्रदर्शन करने पहुंचे और एक साफ तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले प्रेरणा एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आपके पैसों टैक्स पे जो आप करते हैं दिल्ली सरकार को, वो किस तरीके से दिल्ली सरकार अपने लिए इस्तेमाल कर रही है और वो तमाम जो बिल्कुल शालिनी, चुनाव से पहले इन तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश विपक्ष जरूर करेगा और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की